अगर हर इंडियंस गवर्नमेंट को करीब 1 लाख के आसपास रुपया दे दे तो क्या हम वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री बन सकते हैं? क्या जो आज हमको अमेरिका आंख दिखा रहा है हम उसको डबल आंख के दिखा सकते हैं? यही लगभग सोच हर आम आदमी की भी है, अपने पैसे को लेकर, अपने टैक्स को लेकर, अपनी लिक्विडिटी को लेकर। तो आज हम इस पे पर दर पर बात करते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो इंडियंस हैं, ऐसा कहा जाता है पैदा होते ही हर इंडियंस के ऊपर करीब 1 लाख के आसपास कर्जा है, क्योंकि हमने IMF या वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रखा है। चलो जी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर यही पैसा हम सभी मिलकर हमको गवर्नमेंट मनियाद दे दे कि 1 साल 2 साल की 1 लाख आपने देना है, तो हम वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री बन जाएंगे। जो पेट्रोल है वो 5 रुपये या 10 रुपये लीटर हो जाएगा, प्याज 1 रुपये किलो हो जाएगा, आलू 50 पैसे किलो हो जाएगा, टमाटर 25 पैसे किलो हो जाएगा। ऐसे ऐसा हो जाए तो हम क्यों नहीं हेल्प करेंगे गवर्नमेंट की? ये वही भारत है जो अपने लीडर के कहने पर प्लेटें बजा देता है कोरोना के अंदर। तो हमारा इतना फेथ है, होना भी चाहिए। एनीवे, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हम अपने देश को आगे नहीं लेके जा सकते? अगर हम उनसे भी आगे चले गए, अमेरिका से भी आगे चले जाए, तो कल को गोरे अमेरिका वाले वो इंडिया में आएंगे जॉब करने के लिए। उन्होंने हमको गुलाम बनाया, वो हम उनसे काम करवाएंगे। तो कैसा हो सकता है ये? तो इस पे बात करेंगे। आप बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल कैसे है? मैं आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहले अगर इंडियंस को बोला जाए, लीडर्स बोले भैया 1-1 लाख रुपया दो, 1-1 साल में दे दो आप, तो 2% जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है वो गवर्नमेंट जॉब्स में है, उनकी सैलरी से काटते रहेंगे, हर महीने थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। चलो जी, 1 लाख रुपया। बाकी बच गया, आप बोलोगे 98% है, उसमें 15 से 20% लोग फिर भी बहुत अच्छी, उसमें जो अच्छी अर्निंग है, जिनकी पर कैपिटा इनकम अच्छी है, वो भी मंथली दे देंगे। आप बोलोगे सर बाकी का 80% बच गया पॉपुलेशन का, तो उसमें से कुछ गवर्नमेंट हेल्प कर देंगी, गवर्नमेंट लीडर्स हेल्प कर देंगे, जिनके पास ज्यादा पैसा है, अदानी अंबानी, इनके पास बहुत पैसा है, क्यों नहीं हेल्प करेंगे? कर देंगे। फिर बच गया तो साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं, उनके पास गोल्ड बहुत सारा पड़ा है, या अगर मैं बात करूं हमारे गुरुद्वारे हैं, अगर इनसे रिक्वेस्ट की जाए, ये भी हेल्प करने के लिए तत्पर है, तैयार है। फिर आप बोलोगे फिर दिक्कत कहां है? तो मैं इसी पे बात कर रहा हूं। अगर हमने ऐसा कर दिया तो क्या हम वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री बन सकते हैं? भाई हमारे ऊपर अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, मान लीजिए, और वही लोन वापस दे देते हैं, तो इसका मतलब हम 0% लोन पे आ गए ना, हम बिल्कुल फ्री हैं। तो यही चीज हम कर दें तो कैसा हो सकता है? तो आज इस पे मैं बता रहा, वही बात मैं आपको बता रहा हूं। मान लो हमने ऐसा कर दिया तो इसकी ड्रॉबैक क्या है? पहला ड्रॉबैक कि जो फॉरेन कंट्रियों में लोग रह रहे हैं, हमारे इंडियंस रह रहे हैं, वो कहते हैं हम तो यहाँ पे काम ही नहीं करेंगे भैया, जब हमारी करेंसी ऊपर चली गई, हम यहाँ पे बाहर रह के काम क्या करेंगे? अपने बीवी बच्चों के बीच रहेंगे, पेरेंट्स के साथ रहेंगे, तो वो इंडिया में वापस आने लग जाएंगे। पहला इतना बड़ा हम क्या देखते हैं कि दिक्कत है अनएम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है इंडिया में, तो वो यहाँ पे आगे, वो तो जो यहाँ पे इंडियंस लोग रह रहे हैं उससे ज्यादा स्किल्ड है, तो उनको काम पहले ज्यादा मिलेगा। चलो जी, तो इसका मतलब आप बोलोगे सर फिर तो ये हो ही नहीं सकता। मैं भी इस पे आऊंगा। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हमारा इंफ्रा। सबसे पहले हमें अपना इंफ्रा अच्छा करना चाहिए, ताकि यहां पर आए तो यहाँ पे भसड़ ना मच जाए, यहाँ पे लोगों को और ज्यादा काम मिले। कैसे मिले? चलो एनीवे, फिर आप बोलोगे सर इसका मतलब ये पॉसिबल है? तो यहां पर भी मैं बात करता हूं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब लोग सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सपोज ऐसा कहा जाता है कि सारे अमीर आदमियों से अगर हम पैसा खींच के गरीब आदमियों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो आप देखोगे कुछ सालों के बाद यही जो पैसा उनसे लिया था ये वापस उनके पास वापस पहुंच जाएगा। क्योंकि पैसा कभी भी ऐसा नहीं आता कि गरीब आदमी को हमने पैसा दे दिया, ले भाई तू अमीर बन जा। अमीर आदमी ऐसे बन ही नहीं सकता, वो खर्चा करेगा, अपनी सारी चीजें करेगा। कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, कोई ना कोई आपके पास खतरनाक स्किल होनी चाहिए लोगों से पैसा लेने के लिए, नहीं तो पैसा तो खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा पैसा खर्च करने से राजे महाराजे भी एक दिन कंगले हो जाते हैं, ये लाइन आपने सुनी होगी। तो आप बोलोगे सर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, तो अगर हमने ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने अपना, ये हमारा ही तो पैसा है, चाहे मंदिरों में जमा हो, हमारे कोई भी रिलीजियस प्लेसेस के पास हो, या लीडर्स के पास हो, या लोगों के पास हो, अगर हमने ऐसा किया तो इसका मतलब है इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, टोपी तो एक ही है, बस वही हम घुमाई जा रहे हैं। फिर आप बोलोगे सर इसका इलाज क्या है? हम कैसे रिचेस्ट कंट्री बन सकते हैं? देखिए, रिचेस्ट कंट्री बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोडक्टिविटी। आपका यहाँ पे प्रोडक्शन कितना हो रहा है, आपका इंफ्रा कितना अच्छा हो रहा है, आपसे फॉरेन अगर FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो बाहर से कितनी आ रही है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट कितनी की जा रही है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें हैं जिसके कारण कोई कंट्री नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। चाइना का भी एग्जांपल देख लो, सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आज की डेट में हर घर में आपको चाइनीज माल मिलेगा, तो इस राह पे है। यही चीज अगर हम मेड इन इंडिया वाला जो सपना था हमारी गवर्नमेंट का, अगर ये पॉसिबल रहा तो हम भी धीरे धीरे आगे जाएंगे। अभी स्किल लेबर, अभी लेबर को स्किल्ड करने की जरूरत है, तो एक यही रास्ता है जिसके थ्रू हम वर्ल्ड में आगे की तरफ जाएंगे। अभी ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन चलो जो भी है, अगर हमने ऐसा कर लिया तब बात बनेगी, ना कि हमने लोगों से इधर से उधर से पैसा लेके काम कर लिया, ये तो हमारा ही पैसा है। फिर वही बात, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, टोपी एक ही है। तो अगर हर सर पे टोपी पहनानी है तो हमको हर एक के लिए अलग टोपी लेनी पड़ेगी। वो टोपी प्रोडक्शन से आएगी, मैन्युफैक्चरिंग से आएगी। कोई ऐसा ब्रांड जो वर्ल्ड वाइड पे राज कर सके, जैसे एप्पल है, गूगल है, ये USA पूरे वर्ल्ड में राज करते हैं ये।
तो ऐसा ही हमारा कोई शानदार प्रोडक्ट हो, ऐसी हमने कुछ खतरनाक तरीके से प्रोडक्शन हो, तब जाके हमारी जो गरीबी है, या मैं बात करूं हमारी जो पायदान है सफलता के, धीरे धीरे हम ऐसे चढ़ेंगे। ना कि हमने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, गवर्नमेंट ने हमको दे दिया। अब आप सोचते हो, आपने नोट किया होगा गवर्नमेंट कभी सबको गिफ्ट दे देती है ना, कि 10,000 5,000 दे दिए, फिर वापस आपने देखा होगा वो इस टोपियां घुमा रही है बस। अगर गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया, 5,000 रुपये दे भी दिए, तो टैक्स बढ़ा देगी, वापस पैसा आपसे चूस लिया जाएगा ऐसे करके। अब आपको सिर्फ लॉलीपॉप मिल गया, भैया इतना पैसा दिया, पैसा कुछ नहीं दिया, वो टोपी घूम रही है। अब बात समझ रहे हो, जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा वो कंट्री ऊपर जा ही नहीं सकती। तो मैं इस पे ये चीज़ बनाई, आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप मुझे बताइएगा। कि मैं एक नए एंगल से एक चीज़ बताई कि जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक हम रिचेस्ट कंट्री की ओर जा ही नहीं सकते। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो।